So, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्लिनिकल रिसर्च को लेकर, जॉब, फ्यूचर एस्पेक्ट, आगे करना कैसा रहेगा, एलिजिबिलिटी को लेकर, इन सब चीजों के बारे में। तो आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खास मेहमान कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो मैम से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोगों के लिए, मैम उनके आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में। तो मैम प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को। Hello students, I am Vijay Bhakti, founder and director of Canvas Clinical Research Institute. We are a site management organization, along with that a training institute. I have a 17 years of experience in clinical research industry. With this experience, we started Canvas Clinical Research Institute. Though this is all about myself. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम अपने बारे में बताने के लिए। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए और जो आप आंसर करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा क्वेरीज थी। सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन, क्लिनिकल रिसर्च आखिर है क्या? इसके बारे में काफी ज्यादा सुनने के लिए मिलता है, तो प्लीज आप इसके बारे में कुछ बताइए। इसका मैं बहुत ही सिंपल आंसर करना चाहूंगी। जो भी ड्रग्स मार्केट में आते हैं या जो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स अभी है, उसका रेफरेंस ड्रग कोई स्पॉन्सर कंपनी बनाना चाहती है, तो उन लोगों को क्लिनिकल रिसर्च मतलब फेजेस या BA/B ट्रायल्स के थ्रू वो ड्रग वो मार्केट में ला सकते हैं। वही क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री है। ओके, तो ये बहुत अच्छा आंसर किया आपने शॉर्ट एंड सिंपल एग्जांपल के साथ में। हमारे पास में आपके लिए कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि स्टूडेंट के क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी होती है, वो बार बार पूछते हैं, तो हम चाहते हैं सारे क्वेरीज उनके यहाँ से क्लियर हो जाएं। तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी, कोर्सेज और उनके बेनिफिट्स। इसके बारे में प्लीज आप कुछ बताएंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री के लिए मैं ये बताना चाहूंगी, लाइफ साइंस जो स्टूडेंट्स है लाइक BSc, MSc, B Pharma, M Pharma, Pharma D, BMS, BHMS, MD, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, कॉस्मेटोलॉजी, ये सारे स्टूडेंट्स क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं विथ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए या प्रॉपर कोर्सेज का उन्होंने चूज करने चाहिए एंट्री करने के लिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सारे ही स्टूडेंट्स एक ही पाथवे से इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। लाइक अगर कोई MBBS है तो उसके लिए अलग पाथवे होगा, कोई BSc है उसके लिए अलग पाथवे होना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज देयर अंडरस्टैंडिंग जो था मतलब जो उनका सिलेबस है उनके बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएशन में वो डिफरेंट होता है। सो कोर्सेज किस तरह से होने चाहिए, जैसे मैंने बोला कि BSc स्टूडेंट्स के लिए हमें MSc इन क्लिनिकल रिसर्च ये कोर्स ऑफर करते हैं। देन B Pharma स्टूडेंट्स के लिए या जो फार्मा स्टूडेंट्स है या डॉक्टर्स है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च। एंड जो स्टूडेंट्स MSc के हैं उनके लिए एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च। तो अभी ये कोर्सेज डिफरेंट कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 3 कोर्सेज ऑफर करता है। और इसके पीछे या इसके बेनिफिट्स क्या है, जैसे मैंने बोला कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। मतलब अगर MBBS स्टूडेंट है या फिर फार्मा स्टूडेंट है या फिर BSc स्टूडेंट है या MSc स्टूडेंट है, वो अपने आप में अलग है, उनका क्यूरिकुलम अलग था मतलब उनके ग्रेजुएशन में। तो हमने ये चीज मद्देनजर रखते हुए जो BSc स्टूडेंट्स है उनको भी एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी का नॉलेज दे रहे। उनको ग्रूमिंग की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, तो उस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा है। एंड जैसे लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन इज द मेजर पार्ट फॉर दिस इंडस्ट्री बिकॉज वी आर ग्लोबली कनेक्टेड। अगर आपको फिलीपाइंस या यूरोपियन कंट्रीज के लोगों से बात करनी है, कोई ऐसी कंट्री से बात करना है, तो इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो आपको वो आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम फ्लुएंसी एंड एसेंट पे वर्क ऑन करते हैं ऐसे स्टूडेंट पे जिनको, एंड ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से उनका कॉन्फिडेंस बूस्टिंग या लाइक ईमेल एटिकेट्स, ये हमें जो छोटी छोटी चीजें लगती है यही मेजर पार्ट या रोल प्ले करता है क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए। ओके, तो बेसिकली ऑलमोस्ट सभी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो BSc से हों, चाहे वो B Pharma से हों, MBBS से हों, वो सभी एलिजिबल हैं इस फील्ड के लिए। प्लस ज्यादा ध्यान दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट की तरफ, राइट? तो ये कुछ इसके मतलब एलिजिबिलिटी भी आपने बता दिया, कुछ बेनिफिट्स हैं, लाइक हमें कहीं बाहर भी जॉब करनी है तो वहां पर स्किल्स की क्या जरूरत है, इंग्लिश फ्लुएंसी होनी
होनी चाहिए, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें एक और है, आज के टाइम पर आप जानते हैं कोविड के बाद से बहुत ज्यादा जिसका ट्रेंड बढ़ गया है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। आप बड़े बड़े एडटेक कंपनीज को देखेंगे कि कोर्सेज को ऑनलाइन वो ऑफर कर रहे हैं, और बहुत सारी कंपनीज ऑफलाइन भी ऑफर करते हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज कौन कौन से हैं? क्या आपके यहाँ पर कोई ऐसा कोर्स है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? इसके बारे में प्लीज आप कुछ बताएं। कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोथ पाथवेज ऑफर करता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है, ये देखने के बजाय आप किस में कंफर्टेबल हो एंड वो इंस्टीट्यूट कैसे, लाइक हम लोगों का जो ऑनलाइन वे भी है एंड ऑफलाइन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, या सिलेबस में या फैकल्टीज में या पढ़ाने के तरीके में। स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत तरीके से सीख सकते हैं, बट उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जब तक स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप ऑफलाइन भी जाओगे एंड आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। सेम थिंग ऑनलाइन के लिए। तो हम लोगों का फर्स्ट कंसर्न रहता है, हम पहले इन्वॉल्वमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स का। सो डेफिनेटली अगर कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोर्सेज में आप एडमिशन करवाते हैं या एंट्री करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये सब चीजों के लिए वरी करने की जरूरत नहीं। बट आप अपना कंफर्ट देखिए, आप मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब घर पे रह के करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आप एक मतलब रिलोकेट करते हैं तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम यह है रिमोट एरियाज बहुत है, और फाइनेंशियल देखिए ऑफलाइन का खर्चा कैसे, आपको फीस तो देनी ही है, फिर आप वहां जाके पढ़ने के लिए आपका एक्सपेंडिचर रहेगा, रूम रेंट एंड अदर थिंग्स। तो आप अगर उतना एक्सपेंड मतलब लाइक उतना स्पेंड नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन इज द बेस्ट वे टू लर्न। ओके। तो अभी बेनिफिट्स की कुछ बात चल रही है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कुछ फ्यूचर जॉब्स एस्पेक्ट्स के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह के बारे में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी भी कोर्स को करने के बाद में स्टूडेंट्स को जॉब ही करना होता है। तो कैसा रहने वाला है फ्यूचर में स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स वगैरह, या गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, किस तरह के रहेंगे? क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं एंड डिफरेंट पाथवेज है। एक्चुअली इसमें 6 से 7 सब डोमेन है। लाइक क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री के अंडर में क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट एंड मेडिकल कोडिंग, फार्माकोविजिलेंस एंड मेडिकल राइटिंग, रेगुलेटरी अफेयर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल मास्टर फाइल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, ये सारे सब डोमेन है। तो स्टूडेंट्स को ये सारे, अगर ये कोर्स करने के बाद ये सारे सब डोमेन में जॉब मिल सकता है। उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहिए पर्टिकुलर एक सब डोमेन के लिए। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट फार्माकोविजिलेंस का ही कोर्स करते हैं, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का ही कोर्स करते हैं, तो ये गलत वे है। ये सारे डोमेन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, या स्टार्टिंग जहां से भी वो करते हैं, जब उनको इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है तो वो स्विच कर सकते हैं। एंड अगर एंट्री लेवल पोजीशंस के बारे में मतलब मैं बताना चाहूंगी, लाइक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट, एथिक्स कमेटी कोऑर्डिनेटर, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल ईटीएमएफ स्पेशलिस्ट, ये कुछ मतलब मैंने एग्जांपल्स दिए। ये सब एंट्री लेवल पोजीशंस है जहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। उनको हॉस्पिटल्स में, आईटी कंपनीज में, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, स्पॉन्सर कंपनी में जॉब लग सकता है। तो इतना बड़ा इंडस्ट्री और इतना बड़ा इसमें अपॉर्चुनिटीज है, अगर वो थोड़ा भी मतलब ट्राई करेंगे उनको आराम से जॉब लग जाए। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब वाइड फील्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, ओपन है, काफी ज्यादा सभी स्टूडेंट जा सकते हैं। और एक ऐसा नहीं है कि लिमिटेड उस चीज, एक लिमिटेड मतलब वहां पर उनके लिए रेस्ट्रिक्ट हो गई है चीजें, ऐसा नहीं है। मतलब वाइड एरिया है, वाइड फील्ड है, तो जा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, आज के टाइम पर इस कोर्स को करना कैसा रहेगा? इज इट वर्थ इन 2022 और 2023 और फ्यूचर के लिए? क्या ये वर्थ रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी ऑडियंस का कहीं पर कुछ ऐसा हो जाए कि एडमिशन लेके वो बाद में कहें कि हमारे लिए ये वर्थ नहीं था। तो प्लीज इस चीज के बारे में कुछ आप एक्सप्लेन कीजिए। ये वर्थ नहीं है या नहीं है, मैं आप पे डालूंगी क्वेश्चन। मैं बस उसका आंसर देना चाहूंगी कि मेडिसिन या जो डिसीजेस है उसका ट्रीटमेंट
ऐसा नहीं कि हमने सब पे सभी जो ये है डिसीजेस है उस पे सारा क्यूर निकाल लिया। अभी भी बहुत सारे कैंसर से या कैंसर जैसी अदर भी रेयर डिसीजेस जो है जिसमें हमें ट्रीटमेंट्स नहीं मिले हैं। बहुत सारे, जैसे आपने कोविड देखा, कोविड का वैक्सीन हमने जी। 1 साल ड्यू टू द क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री निकाला है। हम्म। तो जब अगर डिसीजेस रहने वाले हैं तो ऑब्वियस हमें उसके सॉल्यूशंस के लिए ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट, जी तो जी जी। मेडिसिन इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं होंगी। हम्म। लाइक इसमें सैचुरेशन भी नहीं है, उल्टा ये इंडस्ट्री और स्ट्रीमलाइन होते जा रही है, इवॉल्व होते जा रही है। लाइक इंडिया में 2000 में कहीं कहीं क्लिनिकल ट्रायल्स होते थे, 2005 में मिनी मेट्रोज में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही, अभी इससे भी छोटे सिटीज में भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही है। बहुत सारे आईटी हब्स आए हैं क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आए हैं। यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में कभी सैचुरेशन नहीं आएगा, और एक छोटा सा कोर्स करके आप इसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जी जी। डेफिनेटली इसका आंसर आपको मिला होगा कि 2022 में ये कैसा रहेगा। मतलब मैंने देखा था कोविड के टाइम पर भी जितने भी बिजनेस थे लोगों के सभी क्लोज हो गए थे, और जो हमारा मेडिकल इंडस्ट्री था या क्लिनिकल इंडस्ट्री था वो चल रहा था। तो हाँ हम ठीक है, कहीं ना इतने कहीं ये मुझे बिजी भी थे, फील है, मुझे भी हम फील इतने होता है। बिजी थे कि हम लोगों के पास टाइम नहीं था उस वक्त भी जी काम, मतलब इतना बिल्कुल ज्यादा हम बिल्कुल। लोगों के पास काम था। जी, तो मतलब ये अच्छा चलने वाला फील्ड है और ऐसा नहीं है कि कभी बंद हो जाएगा मेडिकल या सबसे ज्यादा क्लिनिकल। हायरिंग क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में लास्ट 2 ईयर में हुई है। 2 ईयर में हुई है, कोविड के बाद से और ज्यादा चीजें जो बहुत है इसमें ज्यादा, प्रमोट की गई हैं, बढ़ गई हैं। ये दो ठीक है, तो वैक्सीन प्रोजेक्ट के फायदे। ऐसा है कि अभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, सभी एक वीडियो में क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाना भी मतलब एक पॉसिबल चीज नहीं है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो किसी भी तरह के, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैम को, कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी क्वेश्चंस के लिए, चाहे वो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, जॉब्स वगैरह से हो, कोर्सेज से रिलेटेड हो। आप बिल्कुल फील फ्री टू कांटेक्ट कैनवास क्लिनिकल रिसर्च। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कांटेक्ट नहीं मिले तो। बाकी थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, अगर उनको कोई क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह रहते हैं तो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच अगेन, और सी यू सून अगेन इन न्यू कंटेंट थैंक और यू न्यू सो मच। वीडियोस। ओके। थैंक यू।